नियति। लोन? अरे मैनेजर साहब। पापा? पापा? और आप क्या बार बार लोन का जिक्र कर रहे हैं मैनेजर साहब? मैंने कहा ना मुझे लोन नहीं चाहिए। और तू यहाँ क्या कर रही है? बैंक को बताने आई थी पापा कि मैं मिस नियति अरविंद शर्मा नहीं बल्कि मिसेस नियति अंबर शास्त्री बन गई हूँ। नाम बदल गया, घर बदल गया, है ना पापा? सब कुछ बदल गया। अंकल अभी भी आप कौन से लोन की बात कर रहे थे? पापा आपने कोई लोन लिया है क्या? लोन लिया नहीं है बेटा, लोन लेने की बात कर रहे थे। क्या है ये लोग लोन की रोज ही नई नई स्कीमें निकालते रहते हैं। उसी के बारे में बता रहे थे कि एक बहुत बढ़िया स्कीम है, लोन लेना है तो ले लो। लेकिन अब तू ही बता बेटा, मुझे लोन लेने की क्या जरूरत? तू सेटल हो गई है, अन्नी को अभी टाइम है, तो फिर मैं लोन क्यों लूं? सही तो कह रहे हैं पापा, मैं हूं ना पापा के लिए पापा का बेटा। वो तो है ही। अरे लेकिन आज तो ऑफिस से छुट्टी लेकर आई है क्या? ओह गॉड पापा, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे ऑफिस भी जाना, मैं निकलती हूँ। ये फॉर्म और ये डॉक्यूमेंट्स ये सब मैंने फिल कर दिए हैं। प्लीज ये प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी कर दीजिए। ये आपका पेन। जी ठीक है पापा मैं निकलती हूँ। बाय अंकल। बाय बेटा। संभल कर जाना। जी पापा। माफ कीजिएगा मैनेजर साहब, मुझे बात को जरा घुमाना पड़ा। दरअसल नियति को अभी तक ये नहीं पता है कि मैंने मकान के बदले में बैंक से लोन ले रखा है। और मेहरबानी करके आप उसे कभी बताइए कभी नहीं। इट्स ऑल राइट मिस्टर शर्मा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बाय द वे आपको लोन का लेटर मिल गया होगा। जी हम मैं उसी बारे में आपसे बात करने आया था। माफ़ी चाहता हूँ मैनेजर साहब, आपकी किस्त चुकाने के मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं, तो प्लीज़ मुझे 10-15 दिन की मोहलत और दे दीजिए। इट्स नॉट पॉसिबल मिस्टर शर्मा, पहले ही EMI है और आप उसी में मोहलत मांग रहे हैं। टाइम पे किस्त दे दीजिएगा। जी नमस्ते बहन जी। नमस्ते। समीरी ने साड़ियाँ दिखा। जी माँ। जी मैं साड़ियाँ देखने नहीं दिखाने आया हूँ। जी मेरा नाम शंकर सेठी है, इस एरिया का नया साड़ी का होलसेलर। बेहतरीन चीज आपको कम दाम में दे सकता हूँ। कुछ सैंपल लाए आप? जी ये देखिए, देखिए कितना बढ़िया कपड़ा है। क्वालिटी देखिए इसकी। कलर की गारंटी है? 100%। अगर रंग गया तो इस कीमत का दुगना पैसा वापस। चीज तो अच्छी है, ऐसे डिजाइन अभी तक नागपुर में नहीं देखे। अच्छा रेट तो बताइए। जी ये रही पूरी लिस्ट, आप देख सकती हैं बहन जी। इस रेट में आपको कोई भी होलसेलर ये चीज नहीं देगा। वाकई इसके तो रेट भी सही है। देखिए आप है ना, ये साड़ियाँ यहीं छोड़ जाइए। जी जरूर भेज देंगे। लेकिन एक बात, हम है ना ये सब क्रेडिट पे ले रहे हैं, पेमेंट एक हफ्ते बाद करूंगी। ठीक है कोई बात। ठीक। चाय। ओफो, अब थोड़ी देर बैठ भी जाइए ना। जब से आए हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ टहल रहे हैं। यहाँ वहाँ टहलने से सिर्फ पैरों में तकलीफ होगी, टेंशन थोड़ी ना दूर होगा। दिमाग ही काम नहीं कर रहा, क्या करूं? कल तनख्वाह तो मिल जाएगी, लेकिन उसमें से बैंक की इंस्टॉलमेंट और अन्य की कोचिंग क्लास की फीस थोड़ी ही निकलेगी। मोहलत भी मांगी थी बैंक मैनेजर से, लेकिन अन्य की कोचिंग क्लास के फीस का कल आखिरी दिन है ना। तभी तो कितनी उम्मीदें लगा रखी हैं अन्नी ने मुझसे।
और मैंने भी तो कितनी शान से कह दिया था कि बेटा फिक्र मत कर, तेरे पापा के पास बहुत पैसे हैं। लेकिन अब बहुत डर लग रहा है भारती, कहीं अन्नी के सपने टूट ना जाए। अगर मुझे पता होता कि सारे खर्चे एक साथ सिर पे आ जाएंगे तो मैं धर्म जी की स्कीम में कभी पैसा नहीं लगाता। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अब जो हो गया सो हो गया, जो हो गया वो बदल तो नहीं सकता ना। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। दीदी क्या बना रही हो? सब तुम्हारी पसंद का वैशाली। कट्टे की सब्जी रखी हुई है और मटर गोभी की सब्जी, दाल चावल और रायता तो है ही। दीदी मेरा ये सब बिल्कुल खाने को मन नहीं कर रहा है। पता नहीं मन में कैसा कच्चा कच्चा सा हो रहा है। आई एम सॉरी। हाँ वैशाली, तो क्या हुआ? मुझे पता है ऐसे में ये सब होता है। बोलो तुमने क्या खाना है? कुछ ऐसा खाना है कि जैसे 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 कि कुछ चटपटा। रुको, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। क्या चाहिए? पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी? खाओ इसको। बहुत अच्छी है। मुझे पता था कि तुम्हें बहुत पसंद आएगी। जानती हो, जब बंटी होने वाला था मैं दिन भर यही खाती रहती थी। और मेरी माँ तो बहुत अच्छी चटनी बनाती है। दीदी वैसे चटनी तो आप भी बहुत अच्छी बनाते हो। तो खाओ ना। प्रेगनेंसी में जो मन करता है वो खाना चाहिए, क्योंकि वो माँ को नहीं, वो बच्चे को लगता है। दीदी क्या प्रेगनेंसी में ऐसा भी होता है? अभी तो आपका कुछ खाने को मन कर रहा है और कुछ देर बाद आपका कुछ और खाने को मन कर रहा है। हाँ वैशाली, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। तो मेरे साथ भी हो रहा है। तो बताओ ना क्या खाना है? दीदी अब मुझे आइसक्रीम खानी है। बस इतनी सी बात, बोला क्यों नहीं? मैं अभी इनसे बोलती हूँ तुम्हारे लिए आइसक्रीम ले आए। हाँ सुनिए, ऋषि के हाथ आइसक्रीम भिजवा दीजिए ना, वैशाली का बहुत मन कर रहा है। ओ ठीक है। वैशाली, ये और ऋषि तो बहुत बिजी है, बोल रहे हैं घर लौटते टाइम लाएंगे। मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का, क्या पता शाम को ना करे फिर। तो कोई बात नहीं, अंबर है ना? हाँ फोन मिलाओ। हेलो अंबर भैया। आइसक्रीम देना, एक बाइट। है क्या? एक बाइट। अरे अच्छा लो, इतनी सी मिलेगी? हाँ अरे ये क्या बात हुई भाई, एक बाइट ही तो मांग रहा हूँ। तुम्हें तो आधी बाइट भी नहीं मिलेगी। आधी बाइट भी नहीं मिलेगी? तुम्हारा पति हूँ मैं। लो इधर पति हूँ मैं? तब पति कहाँ गया था जब मैंने आइसक्रीम मंगाई थी? तुम लेके आए मेरे लिए? अरे तुम तो जानती हो वैशु कि भैया ने मुझे दुकान से निकलने नहीं दिया। तो भैया को भी नहीं मिलेगी। जरूर ये अंबर का बच्चा है जो तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और नहीं तो क्या, कितना प्यारा है मेरा देवर। जानता है ना कि भाभी माँ बनने वाली है। एक बार कहा है मैंने उसको, भागकर मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आया है। और अच्छा भाई, तुम भी महान हो और तुम्हारे अंबर भैया भी महान है। वो तो है। आउच! क्या हुआ? ये देर से कहाँ थी? क्या बात है, बड़े रोमांटिक हो रहे हो? रोमांटिक कौन हो रहा है? पिघल जाएगी। क्या? आइसक्रीम! धीरे बोलो, बैठो। धीरे क्यों बोलूं? अरे कोई सुन लेगा तो सुन ले। ये छुपाने वाली क्या बात है? जब एक अनार होता है ना और 100 बीमार होते हैं तब चुप
छुपा के ही खाना पड़ता है। मतलब अरे मतलब रोहिणी भाभी ने वैशाली भाभी के लिए आइसक्रीम मंगाई तो मैं हम दोनों के लिए भी ले आया। लेकिन सबके लिए क्यों नहीं लाए? रात को सबके लिए आइसक्रीम लाता, वहां से मार खानी है क्या? ओह, चलो अब आइसक्रीम खाओ नहीं तो मिल्क शेक बन जाएगा। वैसे तुम हो बहुत अच्छे, सच्ची। प्रेग्नेंट भाभी का मन हुआ आइसक्रीम खाने का, तुम फट से ले आए। आई लाइक इट। तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा, तुम मौका तो दो। अंबर, नियति, हाँ। मेरा टॉवल कहाँ है? अरे वही तो रखा था ऊपर। मिला? हाँ हाँ। दयाल कोचिंग क्लास, एडमिशन विल बी ओपन टिल टुमारो। हाँ नियति, कैसी है तू? पापा अच्छी हूँ। अन्नी को फोन देना पापा। हाँ बेटा, 1 मिनट। अरे अन्नी बेटा। हाँ पापा। ले, दीदी का फोन है, बात कर। क्या बात है मैडम, सुबह सुबह छोटी बहन की याद आ गई? मैडम की बच्ची, तो पहले मुझे ये बता, जिस कोचिंग में तुझे एडमिशन लेना था वहाँ का फॉर्म भरा तूने? पेपर देखा? आज का लास्ट डेट है, पता है? हाँ बाबा पता है, पापा आज उसकी फीस भरने ही वाले हैं, है ना बाबा? हाँ वो हो जाएगा, आज हो जाएगा बेटा। हो जाएगा? पापा ऐसे कह रहे हैं जैसे कुछ प्रॉब्लम हो। अन्नी, पापा को फोन दे, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ 1 मिनट, ये लो, दीदी को बात करनी है आपसे। पापा बेटा कहते अभी शेव कर रहा हूँ, बाद में फोन करता हूँ उसे। अरे दीदी वो सुन लिया मैंने। तुझे तेरे कॉलेज जाना होगा ना, तू जा, बाद में बात करती हूँ मैं। ओके बाय। कुछ तो है जो ये लोग मुझसे छुपा रहे हैं। क्या हुआ? फिर कोई टेंशन है? कुछ नहीं, अब ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना है, मैं निकलती हूँ। बाय। समझने की कोशिश कीजिए सर, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैडम प्लीज देखिए, ये मेरी बेटी के करियर और भविष्य का सवाल है। वो बहुत ही होशियार और मेहनती लड़की है मैडम, हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है। आप कुछ तो कंसीडर कीजिए। मैं कंसीडर ही कर रही हूँ सर, तभी तो आपकी बेटी को 10% कंसेशन दे रही हूँ। तभी तो अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आपके पास पूरी फीस नहीं है तो अभी आप 50% भरकर अपनी सीट बुक कर दीजिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अभी आपके पास एक पैसा भी नहीं है तो मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर पाऊंगी। मैडम क्या और कोई सॉल्यूशन? मेरा मतलब है बिना फीस भरे। आप समझने की कोशिश कीजिए। खाओ।
अरे खाओ। तुम खाओ, मैं बाद में खा लूंगी। बहुत मजा आता है, खाओ ना। मुझे मजा नहीं आता। ओके। क्या हुआ? बताओ ना। कुछ नहीं। देखो, तुम आजकल बहुत छुपाने लगी हो। मैंने कुछ नहीं छुपाया। तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा है। बताऊं? हम्म। अंबर, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। सुनिए जी, यूं परेशान बैठ के समस्या तो नहीं सुलझेगी ना। चलिए उठिए, कुछ खा पी लीजिए। उठिए ना। मैं अन्नी को मुंह नहीं दिखा सकता भारती। उसने अगर पूछ लिया कि मेरा एडमिशन हो गया पापा, क्या कहूंगा उससे? जो सच है वो बता दीजिएगा। मुझ में हिम्मत नहीं है भारती। शायद रात भर में आ जाए, लेकिन अभी तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन वो आपके बारे में पूछेगी तो क्या बताऊंगी उसे? कह देना पापा थक के सो गए, तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी कह देना, लेकिन बात को किसी तरह अभी टाल दो। जाओ। मम्मी! ये पापा आज इतनी जल्दी क्यों सो गए? हाँ, आज उनकी तबीयत नहीं ठीक है बेटा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो जरा सर में दर्द हो गया ना, इसलिए। अच्छा, और हाँ, उन्होंने मेरी कोचिंग क्लास की फीस तो दे दी ना? पता नहीं, इसके बारे में तो मेरी इनसे कोई बात नहीं हुई। आए और दवा लेके सो गए। तू ऐसा करना, खुद ही पूछ लेना सुबह में, है ना? ठीक है। चल, खाना खा ले। दीदी, ये विशेष नाम कैसा है? विशेष नाम अच्छा है, वो से वैशाली, वो से विशेष। अच्छा, नाम वाम तो सब रख लिया, अब ये बताओ आज तुम्हारा क्या मन कर रहा है खाने का? खस्ता कचौड़ी। हाँ भाई, उसमें तो टाइम लगेगा। नहीं। समोसे वाला, कचौड़ी वाला। अरे ये क्या है नियति? सदर की गरम गरम समोसे कचौड़ी, सब खा लेंगे ना? वैशाली, आज तुम कुछ और भी मांगती ना तो वो भी मिल जाता। पता है नियति, आज वैशाली कचौड़ियाँ खाने की बहुत जिद कर रही थी और तुम ले आई। अरे वाह, तो खाइए ना। भाई ये सदर के समोसे और कचौड़ियाँ कहाँ से आए? आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये वहां से आए हैं? अरे मैं हर रोज जाता हूँ ना वहाँ खाने के लिए। बाऊजी, माँ जी को पता लग गया ना तो आप तो गए। लेकिन उन्हें कैसे पता चलेगा? हाँ, तुम बताओगे? नहीं 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 ना, तुम बताओगे? मैं कभी नहीं। तुम बताओगे बेटा? तो चलो शुरू हो जाओ। हैं, डर काहे का? चलो चलो, अटैक। भी देखो आराम। वैशाली, वैशाली बेटा, वैशाली।